क्या होगा अगर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों की शादी को लेकर असमंजस में हों और इसी कारण से एक पवित्र स्थान पर स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाएं? आज हम आपको लेकर चलेंगे दक्षिण भारत के श्रीशैलम, जहां स्थित है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के विवाह को लेकर विचार कर रहे थे। माता पिता चाहते थे कि पहले बड़ा पुत्र विवाह करे, लेकिन इस बात पर दोनों पुत्रों में विवाद हो गया। भगवान शिव ने अपने पुत्रों के बीच एक अनोखी प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा, जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। वे पर्वतों, नदियों, समुद्रों और वनों को पार करते हुए अपनी यात्रा पर निकल गए। लेकिन भगवान गणेश को यह ज्ञात था कि उनका वाहन मूषक बहुत धीमा है। ऐसे में वे इस प्रतियोगिता को नहीं जीत सकते थे। तब उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए अपने माता पिता शिव और पार्वती की ही 7 बार परिक्रमा कर ली, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। भगवान गणेश की इस श्रद्धा और बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती ने उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। जब भगवान कार्तिकेय अपनी यात्रा पूरी करके कैलाश लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई पहले ही विवाह कर चुका है। यह देखकर वे क्रोधित और व्यथित हो गए। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और माता पिता ने भगवान गणेश को अधिक प्राथमिकता दी। अपने माता पिता से नाराज होकर भगवान कार्तिकेय क्रौंच पर्वत की ओर चले गए और वहां एकांतवास करने लगे। वे इतने क्रोधित थे कि किसी को भी अपने पास आने नहीं देते थे। भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने के लिए स्वयं दक्षिण भारत के श्रीशैलम पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो भगवान कार्तिकेय ने मिलने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि माता पिता ने उनके साथ अन्याय किया है। भगवान शिव को अपने पुत्र के इस व्यवहार से अत्यंत दुख हुआ। वे समझ गए कि अब कार्तिकेय कैलाश वापस नहीं लौटेंगे। पुत्र के प्रेम में शिवजी ने वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वयं को स्थापित कर दिया। चूंकि यहाँ माता पार्वती, मल्लिका और भगवान शिव अर्जुन एक साथ वास करते हैं, इसलिए इसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस स्थान पर दर्शन करने आता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पवित्र धाम की एक और खास बात यह है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ भगवान कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। यह स्थान न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि वास्तुकला और प्रकृति की अनुपम छटा से भरपूर एक दिव्य स्थल भी है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। खास तौर पर महाशिवरात्रि और कार्तिक पूर्णिमा के दौरान यहाँ भव्य उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ज्योतिर्लिंग यात्रा की अगली कड़ी मिल सके। अब आपसे एक सवाल, शिव के रुद्रावतार भैरवनाथ का किस ज्योतिर्लिंग से संबंध है? इसका जवाब हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।